हेलो। आज हमारा एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा है वो है कोलेस्ट्रम। आप इसको हम पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रम को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से 2 मार्क्स के, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कोलेस्ट्रम है, याद रखिएगा, इसे कोलेस्ट्रम को हम लोग खीस या प्रथम स्तन्य, प्रथम स्तन्य या फिर खीस के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम एक्चुअल में ये क्या है? जो कोलेस्ट्रम है ये प्रसव के बाद, जो फीमेल में प्रसव यानी बच्चे के जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रसव कहते हैं। इसको लैक्टेशन भी कहा जाता है। तो प्रसव के बाद या आप कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रम है एक्चुअल में क्या है, तो देखिए, प्रसव के स्टार्टिंग, प्रसव के स्टार्टिंग डेज में, जब प्रसव हो जाता है उसके स्टार्टिंग कुछ दिनों में, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के में, मतलब लगभग 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक लगभग, तो प्रसव के स्टार्टिंग डेज में जो मां होती है, मां के मेमरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग स्तन ग्रंथि भी कहते हैं, स्तन ग्रंथियों से, जो मां के मेमरी ग्लैंड से, मतलब क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि फर्स्ट येलोइश मिल्क होता है। फर्स्ट मतलब पहला गाढ़ा हल्का पीला मिल्क जो होता है, इसी पहला गाढ़ा हल्का पीला मिल्क को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं बाबू? कोलोस्ट्रम, या आप इसे खीस या प्रथम स्तन्य कह सकते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है, ये कोलेस्ट्रम बच्चों के लिए अमृत के समान होता है और अनेक एंटीबॉडी से भरपूर होता है। इसमें अनेक एंटीबॉडी, याद रखिएगा, अनेक एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। खासकर इसके अंदर जो खासकर जो एंटीबॉडी होता है वो है IgA। तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो IgA। तो आपके लिए HW रहा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रम को ही खीस या प्रथम स्तन्य कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या है? तो प्रसव के स्टार्टिंग डेज में, अर्थात एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्टार्टिंग कुछ दिनों में माँ के स्तन ग्रंथियों से यानी मेमरी ग्लैंड से हल्का, मतलब जो है पहला गाढ़ा हल्का पीला मिल्क जो स्रावित होता है, फर्स्ट येलोइश मिल्क जो होता है, उसी मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें अनेक एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। मुख्य रूप से IgA प्रकार का एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोलेस्ट्रम क्या है, यह बच्चे के लिए कैसे उपयोगी है। कोलेस्ट्रम HW है, HW के कोलेस्ट्रम क्या है? यह बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।